तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो जितना आगे बढ़ता है उस गैप को मैंने यहाँ पे मार्क किया है। वो गैप हमारा होता है n इंटू एक्स, जहाँ पे x क्या है, x हमारा था 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। हमेशा इतना लेंथ ऐड हो जाएगा रीडिंग में। तो इस केस में मेन स्केल रीडिंग हमारा होगा 5.0 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्नियर स्केल का ज़ीरो हमारा 5.0 सेंटीमीटर के आगे। देखो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, मेन स्केल रीडिंग क्या है। लीस्ट काउंट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो क्या इसका लेंथ तुम यहाँ से मेज़र कर सकते हो क्या? दोस्तों सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि वर्नियर कैलिपर के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कि वर्नियर कैलिपर को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं और उसकी ज़रूरत क्या है। तो हमारा अभी टाइम इसके ऊपर डिस्कशन में जाने वाला है, और ये समझ में आ जाएगा तो वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स, कि वर्नियर कैलिपर का हम रीडिंग कैसे लेते हैं, उसमें एरर को हम कैसे मेज़र करते हैं, ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे जो तुमको एक स्केल दिख रहा है, नॉर्मल जो हम स्केल यूज़ करते हैं डे लाइफ में, ये स्केल है जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है ना। तो इस स्केल से हमको अभी एक ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करना है, जिसके एक एंड को हम अभी इस स्केल के ज़ीरो पे रख रहे हैं, और दूसरा जो एंड है वो 3.2 सेंटीमीटर और 3.3 सेंटीमीटर मार्क्स के बीच में है। हाँ या नहीं? तो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि इसका रीडिंग क्या है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये यहाँ पे गलती करते हैं कि 3.2 सेंटीमीटर के आगे का जो गैप है अभी 3.2 सेंटीमीटर और दूसरा एंड के बीच का जो लेंथ है, उसको गैस करने की कोशिश करते हैं कि वो दूसरा एंड एकदम बीच में है, तो ये 3.2 सेंटीमीटर, सॉरी 3.25 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का, या फिर 3.24 सेंटीमीटर हमको दिख रहा है, 3.26 दिख रहा है। ये सब गलत है, पूरी तरीके से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस स्केल से, इस पर्टिकुलर स्केल से हम डेसिमल के 2 प्लेसेस तक रीडिंग नहीं ले सकते हैं। अगर हम सेंटीमीटर्स की बात करें कि अगर हम रीडिंग सेंटीमीटर्स में लेना है, तो हम डेसिमल के 2 प्लेसेस तक यहाँ पे रीडिंग नहीं ले सकते। इसका लीस्ट काउंट ही 0.1 सेंटीमीटर है। तो या तो हम ये बोल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का लेंथ 3.2 सेंटीमीटर और 3.3 सेंटीमीटर के बीच में है, या फिर हम इस स्केल से ये बोल पाएंगे कि इसका जो रीडिंग है वो 3.2 सेंटीमीटर ही है, और आगे का जो लेंथ है वो हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, तो अगर हम रीडिंग को लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी, कि इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ही 0.1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे डेसिमल के 2 प्लेसेस तक मैं इससे रीडिंग मेजर नहीं कर सकता हूँ। तो अब देखो, ये जो गैप है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो 3.2 सेंटीमीटर के मार्क और जो दूसरा एंड है इस ऑब्जेक्ट का, उसके बीच का जो गैप है, जिसको मार्क भी किया है मैंने इसमें, स्क्रीन पे देख लो उसको। तो इस गैप का लेंथ कितना है, इसी में हम अभी हम इंटरेस्टेड हैं, है ना। और हमारा पूरा डिस्कशन अभी इस गैप के लेंथ को पता करने में ही जाने वाला है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये गैप कितना है, उसको हम फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं। तो अब ये है कि या तो मैं इस जो मेन स्केल के डिवीजन है यहाँ पे, उसको हम और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लें। उसको हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लें, या 5 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लें, या 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लें, या 50 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लें। तो वो किया जा सकता है इस स्केल पे भी, और ऐसे छोटे छोटे मार्किंग्स किए जा सकते हैं। लेकिन तुम ही सोचो कि अगर हम यहाँ पे 10 छोटे छोटे ऐसे और मार्क्स बना दें, तो उसको रीड करना कितना मुश्किल हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? 1 मिलीमीटर मार्क ही बहुत छोटा होता है, उसके भी अगर हम 10 अगर छोटे छोटे पार्ट्स कर लें,
तो फिर उनको रीड करना तो बहुत मुश्किल होगा, या 100 छोटे छोटे पार्ट्स करना है तो वो तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो करना हमको यही है कि हमको इसी डिवीजन को और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है, लेकिन हम ऐसे और छोटे छोटे मार्क्स नहीं बनाना चाहते हैं। हम यहाँ पे कुछ और हम जुगाड़ लगाएंगे कि हमको उस छोटे पार्ट के, छोटे डिवीजन के और छोटे छोटे डिविजन्स मिल जाएं। तो इसको ध्यान रखो, इस फ्रेमवर्क को ध्यान रखो कि हम अभी करना क्या चाहते हैं। हम उस एक मेन स्केल डिवीजन को और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना चाहते हैं। जितने ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक कर पाएंगे हम, उतना एक्यूरेट रीडिंग हम यहाँ से मेजर कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ जी। और हम इस स्केल में और छोटे छोटे डिविजन्स नहीं करना चाहते हैं, उसमें ऐसे मार्किंग्स नहीं करना चाहते हैं। हम किसी और तरीके से इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, अभी यहाँ पे मैं एक और स्केल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो नीचे वाला जो स्केल डायग्राम में तुमको दिख रहा है उसको हम मेन स्केल बोल रहे हैं, और ऊपर वाला स्केल तुमको यहाँ पे जो दिख रहा है उसको हम वर्नियर स्केल बोल रहे हैं अभी, या स्केल 1 और स्केल 2 भी बोल सकते हैं हम, वो तो नाम है ना। लेकिन अभी हम लोग मेन स्केल और वर्नियर स्केल ये टर्म्स यूज करेंगे। और इस मेन स्केल में जो हमारे मार्क्स हैं, अभी इस एग्जाम्पल में हम लोग उनके बीच का जो गैप है उसको हम 1 मिलीमीटर कंसीडर कर रहे हैं। एग्जाम्पल है, हमको ये समझना है कि हम कैसे एक मेन स्केल डिवीजन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, उसके लिए हम ये एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव जो मार्क्स हैं मेन स्केल पे, उनके बीच का गैप, उसको हम बोलते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 MSD। इन टर्म्स को ध्यान रखो। और जो वर्नियर स्केल्स पे कोई भी दो मार्क्स हैं उसके बीच का जो गैप है उसको हम बोलते हैं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 VSD। और इस एग्जाम्पल में अगर तुम अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि मेन स्केल के 9 डिविजन्स वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 9 MSD इज इक्वल टू 10 VSD। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि हर केस में ऐसा होता है, ये एक एग्जाम्पल है। तो यहां पे अभी देखो, मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 कोइंसाइड कर रहा है, देख पा रहे हो स्क्रीन पे। अब अगर हम वर्नियर स्केल को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करें ताकि वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन मेन स्केल के एक डिवीजन के साथ कोइंसाइड करे, तो अभी ये देखो कि मेन स्केल के 0 और वर्नियर स्केल के 0 के बीच में एक गैप क्रिएट हुआ ना। वो गैप कितना है? तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखो, नीचे वाला जो हमारा डिवीजन है मेन स्केल पे, वो पूरा एक डिवीजन है 1 मेन स्केल डिवीजन, और वर्नियर स्केल पे वो डिवीजन है हमारा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और अभी अगर इस गैप को हम x बोल दें तो x का वैल्यू क्या होगा? वो होगा हमारा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। हाँ या नहीं? यस। लेकिन अभी हमको बस इस चीज को अभी अप्रिशिएट करना है, इस चीज पे ध्यान देना है कि वर्नियर स्केल का 0 थोड़ा सा आगे बढ़ा है ना। अब देखो, हम वर्नियर स्केल को थोड़ा सा और आगे हम शिफ्ट कर रहे हैं ताकि वर्नियर स्केल का दूसरा डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड करे। तो अभी वर्नियर स्केल का 0 और थोड़ा आगे बढ़ गया, अभी मेन स्केल के 0 और वर्नियर स्केल के 0 में थोड़ा सा गैप और क्रिएट हुआ। और ये गैप अभी कितना होगा? ये गैप हमारा हो जाएगा 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 2 वर्नियर स्केल डिवीजन, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू x, लिख सकते हैं ना। अब अगर हम वर्नियर स्केल को थोड़ा सा और आगे मूव करवाएं ताकि उसका तीसरा डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ कोइंसाइड करे, तो अभी ये जो गैप है हमारा, ये थोड़ा सा और बढ़ गया, ये अभी हमारा 3x हो गया। अब मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही है तुमको? अगर फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड करे वर्नियर स्केल का मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ, तो ये गैप हमारा हो जाएगा 4x।
फिर अगर वर्नियर स्केल का 5th डिवीजन कोइंसाइड करे मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ, तो ये गैप हमारा हो जाएगा 5x। ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ये और हमारा गैप बढ़ते जाएगा, वो 6x हो सकता है, वो 7x, 8x, 9x, और फिर वापस से वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के नेक्स्ट डिवीजन के साथ कोइंसाइड करेगा। तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि हमने इस मेन स्केल के एक डिवीजन के 10 हमने छोटे छोटे पार्ट्स कर लिए हैं यहाँ पे, लेकिन हमने वहाँ पे उस मेन स्केल पे से छोटे छोटे मार्क्स नहीं बनाए, उस वन मेन स्केल डिवीजन पे और छोटे छोटे मार्क्स नहीं बनाए, लेकिन फिर भी हमने उसको 10 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। देख पा रहे हो स्क्रीन पे? इसको अच्छे से देखो कि वर्नियर स्केल का जो 0 है वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहा है, और हम उस एक मेन स्केल डिवीजन को 10 पार्ट्स में ब्रेक यहाँ पे कर पाए। हाँ या नहीं? तो जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि वो जो गैप है हमारा 3.2 सेंटीमीटर के आगे का, उस गैप को कैलकुलेट करने के लिए फिर हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमने इसको 10 छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया। स्क्रू गेज में तो हम इसी गैप को 50 हम छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, या 100 हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो इस बात को समझ पा रहे हो? और ये हमारे ऊपर होता है। अब तुम इस चीज़ को सोचो कि अगर हमको इसी मेन स्केल डिवीजन को अगर हमको 2 छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है, या 5 हमको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे शुरू में बोला था ना कि यहाँ पे 9 मेन स्केल डिविजन्स हमारे 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो हमको वो नंबर्स क्या लेने होंगे। तो इस चीज़ के बारे में तुम सोचना कि अगर हमको 5 छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है तो हमको वो नंबर्स क्या लेने होंगे, मतलब मेन स्केल के कितने डिविजन्स वर्नियर स्केल के कितने डिविजन्स के साथ कोइंसाइड करें। इस चीज़ को सोचना। इस बात को समझ पाए? बहुत अच्छे। तो क्या हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर वर्नियर स्केल का nth डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड करे, तो वर्नियर स्केल का 0 जितना आगे बढ़ता है, उस गैप को मैंने यहाँ पे मार्क किया है, वो गैप हमारा होता है n इंटू एक्स, जहाँ पे x क्या है? x हमारा था 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और ये x यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ही है। लीस्ट काउंट मतलब जो मिनिमम लेंथ हम इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से या इस अरेंजमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को भी ध्यान रखो। वर्नियर कैलिपर के केस में हम लोग लीस्ट काउंट को डिफाइन करते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो अगर वर्नियर स्केल का nth डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड करे, तो जो गैप जिसकी हम बात कर रहे हैं उस गैप का लेंथ होता है n इंटू लीस्ट काउंट, और हम उस गैप में ही इंटरेस्टेड हैं अभी। ये बात समझ में आ रही है? यस। तो अब अगर हम सबसे पहले वाले एग्जांपल को डिस्कस करें यहाँ पे, तो 3.2 सेंटीमीटर तो हम लेंथ मेजर कर सकते थे उस स्केल से, है ना, लेकिन वो जो गैप है हम उसको मेजर नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, यहाँ पे इस वर्नियर स्केल का 0 उस ऑब्जेक्ट के दूसरे एंड पे रखना होगा, उस एंड पे जो हमारा 3.2 सेंटीमीटर और 3.3 सेंटीमीटर के बीच में, और अभी हम इस गैप में इंटरेस्टेड है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर इसका 4th डिवीजन इस मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो हमारा वो जो गैप है वो क्या होगा, 4 इंटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट होगा हमारा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और इनके वैल्यूज भी हम पता कर सकते हैं यहाँ पे। 1 मेन स्केल डिवीजन है हमारा 0.1 सेंटीमीटर, है ना, 1 मिलीमीटर के मार्क्स से पहले हमने डिस्कस किया था। और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा, तो हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन लिखा था पहले कि इस एग्जाम्पल में 9 मेन स्केल डिविजन्स 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स के इक्वल हैं। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, वो हो जाएगा 9/10 इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन। समझ पा रहे हो ये? और 1 मेन स्केल डिवीजन क्या है यहाँ पे, 0.1 सेंटीमीटर, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा 0.09 सेंटीमीटर। और इसको हम लीस्ट काउंट के एक्सप्रेशन में अगर रखेंगे
तो लीस्ट काउंट हमारा होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे हम ये दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसका लीस्ट काउंट होगा 0.01 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से हम इस गैप को हम मेज़र कर सकते हैं, वो हमारा होगा 0.04 सेंटीमीटर। और अब इसका हम और एक्यूरेट लेंथ बता सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट का लेंथ हो जाएगा 3.24 सेंटीमीटर, और इस अरेंजमेंट का लीस्ट काउंट हमारा 0.01 सेंटीमीटर है, तो इसका रीडिंग हम लिखेंगे 3.24 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है तुमको? यस। और यही वर्नियर कैलिपर का फंडा होता है। लेकिन ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मेन स्केल की 9 डिविजन्स वर्नियर स्केल के 10 डिविजन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। ये एक स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन आई होप इससे तुमको समझ में आया होगा कि हम उसको स्केल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो हमको अब ये समझ में आ गया कि मेन स्केल रीडिंग क्या होता है और वर्नियर स्केल का रीडिंग क्या होता है ना। और अब अगर हम वर्नियर कैलिपर को यूज करने जाएंगे तो उसके लिए हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि उसके रीडिंग का एक्सप्रेशन होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। आई होप ये तुमको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम एक वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं, और इस वर्नियर कैलिपर के जॉस के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे तो यहाँ पे हमको मेन स्केल रीडिंग देखना तो बहुत आसान है ना, कि वर्नियर स्केल का 0 हमारा मेन स्केल की किस रीडिंग के आगे। जैसे कि इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग हमारा 3.0 सेंटीमीटर ही है ना, क्योंकि वर्नियर स्केल का 0 हमारा मेन स्केल के एक मार्क के साथ कोइंसाइड ही कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे रीडिंग देखो, यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग क्या होगा, तो इस केस में मेन स्केल रीडिंग हमारा होगा 5.0 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्नियर स्केल का 0 हमारा 5.0 सेंटीमीटर के आगे। लेकिन वो गैप कितना होगा, उस गैप को हमको अगर मेजर करना है तो फिर हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे n इंटू लीस्ट काउंट वाला। बात समझ में आ रही है तुमको? तो मेन स्केल रीडिंग कैसे देखते हैं, वो आसान है ना। अब इस केस में बताओ मेन स्केल रीडिंग क्या है। तो ये यहाँ पे हमारा मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा 0.0 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल का 0 हमारा मेन स्केल के 0 के थोड़ा सा आगे है। तो मेन स्केल रीडिंग देखना तो बहुत आसान है, और वो गैप कितना होता है वो भी अभी हमने देख लिया। वो होता है हमारा n इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कैसे मेजर करेंगे, लीस्ट काउंट का एक्सप्रेशन होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और n क्या होता है, n हमारा वर्नियर स्केल का अगर nth डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड करे तो वो nth डिवीजन जो हमारा है वो हमारा n है। बात समझ में आ रही है तुमको? तो ये वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेने का हमारे पास में एक एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला है, जिसको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, उसको समझ लो अच्छे से। तो वर्नियर स्केल में अगर हमको रीडिंग अगर लेना है तो सॉरी वर्नियर कैलिपर से अगर हमको रीडिंग लेना है तो उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखो। तो इस वर्नियर कैलिपर से अगर हमको रीडिंग लेना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका लीस्ट काउंट पता करने की कोशिश करेंगे। तो लीस्ट काउंट के लिए अभी देखो यहाँ पे मेन स्केल के 9 डिविजन्स यहाँ पे भी वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, है ना। ऐसा इस इंस्ट्रूमेंट में हो रहा है, ऐसा हर जगह नहीं होता है। इसको ऐसे रटना मत, प्लीज इसको रटना मत। और ऐसा मत रट लेना कि वर्नियर कैलिपर का हमेशा लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है, ऐसा रटना मत। उसको मेजर करना। तो यहाँ पे हम इस अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी 9 मेन स्केल डिवीजन हमारे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, और 1 मेन स्केल डिवीजन का यहाँ पे भी वैल्यू हमारा 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर है। तो इसका भी लीस्ट काउंट अगर हम देखेंगे तो जो अभी हमने डिस्कस किया था उससे इसका लीस्ट काउंट देख सकते हैं, वो होगा हमारा 0.01 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका लीस्ट काउंट मिल गया इंस्ट्रूमेंट का हमको। अब देखो यहाँ पे
इस केस में इसका रीडिंग कितना है? तो मेन स्केल रीडिंग कितना है पहले ये बताओ। मेन स्केल रीडिंग अभी यहाँ पे 2.0 सेंटीमीटर है ना। और हमको वो गैप अगर पता करना है तो हम ये बोलेंगे कि वर्नियर स्केल का, क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ डिवीजन मेन स्केल के एक डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो एन का वैल्यू हो गया 5। और इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है? वो है हमारे 0.01 सेंटीमीटर। तो इसका रीडिंग क्या होगा? इसका रीडिंग हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर, है ना। और अगर हमको इसका रीडिंग लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम क्या लिखेंगे? 0.05 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। बात समझ में आई? अब इस केस में रीडिंग कितना होगा ये बताओ। तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग है 0.0 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल का 7th डिवीजन मेन स्केल के एक डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो एन का वैल्यू हो गया 7 और लीस्ट काउंट है इसका 0.01 सेंटीमीटर। तो रीडिंग क्या हो गया? रीडिंग हो गया 0.07 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? अभी इस केस में रीडिंग कितना होगा तुम लोग सोचो, रीडिंग कितना होगा। तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग क्या है? मेन स्केल रीडिंग है 4.0 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल का जो हमारा जीरो है वो मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड ही कर रहा है, तो एन का वैल्यू हो गया 0। तो यहाँ पे हमारा एन का वैल्यू 0 हो गया। तो ये तो बहुत ही आसान है। इसमें रीडिंग कितना है? इसका रीडिंग होगा हमारा 4.00 सेंटीमीटर। यहाँ पे यही ध्यान रखो कि मैं यहाँ पे 4.00 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट से मैं डेसिमल के 2 प्लेसेस तक रीडिंग मेजर कर सकता हूँ वर्नियर कैलिपर से, इस वर्नियर कैलिपर से। हाँ या नहीं? बात समझ में आई? तो इसका रीडिंग है 4.00 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। एरर को अकाउंट में लेने के लिए हम लिख रहे हैं प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ये अगर बात तुमको समझ में आ गई है तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे क्या तुम इस क्यूब का लेंथ बता सकते हो क्या? वो मेजर कर सकते हो क्या इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से? देखो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है, मेन स्केल रीडिंग क्या है, लीस्ट काउंट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या इसका लेंथ तुम यहाँ से मेजर कर सकते हो क्या? आराम से इसको सॉल्व करो और इसका लेंथ मेजर करो। कर पा रहे हो भाई? बहुत अच्छे। अब मुझे बताओ क्या तुम इस वायर का डायमीटर कितना होगा अभी उसको अभी इस वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हो क्या? यहाँ पे देखो मेन स्केल रीडिंग क्या है और यहाँ पे देखो एन का वैल्यू क्या है और लीस्ट काउंट का एक्सप्रेशन रखो तो रीडिंग तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्या तुम इस वायर का डायमीटर यहाँ से मेजर कर सकते हो? प्रैक्टिस करो, खुद से मेजर करोगे तो और अच्छे समझ में आएगा ये। अब क्या तुम यहाँ पे इस स्फेरिकल बॉल का डायमीटर मेजर कर सकते हो? ट्राई करोगे? आई होप तुम यहाँ पे इसका डायमीटर यहाँ पे मेजर कर पा रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि वर्नियर कैलिपर को कैसे यूज़ करना है ये यहाँ से तुम अच्छे से सीख गए होंगे, थोड़ा कंफर्टेबल इसमें फील कर रहे होंगे अभी। अब देखो, जब वर्नियर स्केल के दोनों जॉस को हम कांटेक्ट में लाते हैं तो आइडियली तो क्या होना चाहिए? आइडियली ये होना चाहिए कि वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 कोइंसाइड करना चाहिए, है ना। लेकिन अगर ये कोइंसाइड ना करे, अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के आगे हो या मेन स्केल के 0 के पीछे हो, तो यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल रीडिंग होगा या एक्चुअल लेंथ होगा ऑब्जेक्ट का, वो अभी हमारा मेजर्ड लेंथ से थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि ऑलरेडी वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पे मेन स्केल के 0 के आगे या पीछे है। इसको ऐसे समझो कि अगर
लेट्स से हमको टाइम देखना है, और जिस घड़ी में हम टाइम देखना चाह रहे हैं उसमें टाइम थोड़ा आगे या पीछे है, लेट्स से वो 5 मिनट आगे। तो अगर एक्चुअल टाइम हमारा 5:20 अगर होगा, तो उस घड़ी में हमको टाइम क्या मिलेगा, वो क्या टाइम शो करेगी, वो उसमें हमको टाइम जो दिखेगा वो होगा 5:25। हाँ या नहीं? क्योंकि ऑलरेडी उसमें 5 मिनट टाइम आगे था। वैसे ही अगर 5 मिनट पीछे हो टाइम, तो अगर 5:20 अगर टाइम अगर होगा, एक्चुअल टाइम अगर 5:20 होगा, तो उसमें हमको टाइम क्या दिखेगा उस घड़ी में, वो दिखेगा हमको 5:15। हाँ जी ना जी, क्योंकि ऑलरेडी वो 5 मिनट पीछे है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, वर्नियर स्केल का जीरो अगर थोड़ा आगे या पीछे है, तो जो हमारा एक्चुअल हमारा लेंथ होना चाहिए, ये इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल लेंथ मेजर नहीं करेगा, उसका लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा या कम आएगा, और इसी को हम वर्नियर कैलिपर में बोलते हैं ज़ीरो एरर। और अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के आगे है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर, कि अभी जो भी रीडिंग आएगा वो हमारा एक्चुअल रीडिंग से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और पॉजिटिव ज़ीरो एरर का एक्सप्रेशन बहुत ही आसान होता है और उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो मेन स्केल रीडिंग कितना है, वो है हमारा 0.0 सेंटीमीटर, है ना। और वो गैप कितना है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि अगर वर्नियर स्केल का nth डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड करे, तो ये गैप हमारा होता है n इंटू लीस्ट काउंट। हाँ जी ना जी, यस। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर तो हम बता सकते हैं ना, पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है हमारा n इंटू लीस्ट काउंट। वो भी कब, जब मेन हमारा वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो और उसका जो नेक्स्ट मार्क है मेन स्केल का उसके बीच में हो, है ना। तो ये हमारा पॉजिटिव ज़ीरो का एक्सप्रेशन हो गया n इंटू लीस्ट काउंट। और अब क्या तुमको ये बात समझ में आती है कि हमेशा इतना लेंथ ऐड हो जाएगा रीडिंग में, क्योंकि ऑलरेडी ये ज़ीरो आगे था। जैसे जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया था कि अगर घड़ी अगर 5 मिनट आगे हो, तो जो भी हमारा एक्चुअल टाइम होगा उससे 5 मिनट ज़्यादा टाइम शो करेगी ना। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, और इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 5 मिनट टाइम जो अभी हमको रीडिंग मिल रहा है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ जी ना जी, 5:25 में से हम 5 मिनट्स अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा 5:20। यहाँ पे भी यही करना है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर को जो भी हमको रीडिंग मिल रहा है उस रीडिंग में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमको इसका एक्चुअल रीडिंग मिल जाएगा या एक्चुअल लेंथ का वैल्यू हमको मिल जाएगा। बात समझ में आई? ये बहुत आसान है। और अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के पीछे हो, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। जब वर्नियर स्केल के जॉस को हम कांटेक्ट में रखते हैं, तब अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के पीछे हो, तो उसको हम बोलते हैं इस इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव ज़ीरो एरर है। और नेगेटिव ज़ीरो एरर अगर हमको पता करना है, तो देखो इसको कैसे हम पता करेंगे। तो ध्यान से स्क्रीन पे देखो कि हम यहाँ पे मेन स्केल के ज़ीरो के पीछे एक और इमेजनरी हम यहाँ पे वन मेन स्केल डिवीजन कंसीडर कर रहे हैं। और अभी हम यहाँ पे जो मैंने गैप मार्क किया है उसमें इंटरेस्टेड है। ये वो लेंथ है जितना लेंथ अभी इसका ज़ीरो मूव किया मेन स्केल के ज़ीरो के पीछे, है ना। और ये लेंथ हमको मेजर करना है, ये हमारा नेगेटिव ज़ीरो एरर है। तो इसका एक्सप्रेशन हमको नहीं पता है, लेकिन ये जो गैप अभी मैंने यहाँ पे मार्क किया है स्क्रीन पे, इसको ध्यान से देखो, ये तो हमको पता है ना, ये गैप हमारा होता है n इंटू लीस्ट काउंट। तो नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होगा, नेगेटिव ज़ीरो एरर हमारा हो जाएगा वन मेन स्केल डिवीजन माइनस n इंटू लीस्ट काउंट, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस n इंटू लीस्ट काउंट। ये भी तब जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो उस मार्क के बीच में आ रहा है, मेन स्केल के ज़ीरो और उसके पीछे वाला जो हमने एक यहाँ पे मार्क बनाया है इमेजनरी मार्क, उसके बीच में आ रहा है। तो नेगेटिव ज़ीरो एरर को हम अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस n इंटू लीस्ट काउंट,
जो कि कैसे आया, आया तुमको ये समझ में आ गया होगा। और अगर हमको करेक्ट रीडिंग चाहिए, लेंथ का एक्चुअल वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे हम नेगेटिव जीरो एरर को अभी इस इंस्ट्रूमेंट से जो भी हमको रीडिंग मिलेगा उसमें ऐड करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या तुमको? जैसे घड़ी में अगर 5 मिनट टाइम पीछे है और अगर हमको टाइम 5:15 मिल रहा है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वो 5 मिनट को हम ऐड करेंगे, तो 5:20 हमको एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा जो हमारा एक्यूरेट टाइम होगा। तो यहाँ पे भी वो ज़ीरो ऑलरेडी पीछे है मेन स्केल के, तो जो भी रीडिंग आएगा वो एक्चुअल जो रीडिंग आना चाहिए उससे थोड़ा कम आएगा। तो वहाँ पे हम इस नेगेटिव ज़ीरो को अगर ऐड करेंगे तो हमको उसका करेक्ट रीडिंग मिल जाएगा। तो जब भी अगर किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेज़र करने जाओ या डायमीटर मेज़र करने जाओ, तो ऐसा मत करना कि वर्नियर कैलिपर मिला उसमें ज़ीरो एरर है तो उस वर्नियर कैलिपर को रख दिया, दूसरा ढूंढने लग गए जिसमें ज़ीरो एरर है। ऐसा मत करना, उसको कैलकुलेट कर लेना। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले उस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट पता करोगे। वहाँ पे ही देखोगे कि यहाँ पे मेरे स्केल के कितने डिविजन्स हमारे वर्नियर स्केल के कितने डिविजन्स के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, ये पहले देख लेना। और उसके बाद में फिर उसमें एरर देखना कि इसमें ज़ीरो एरर है या नहीं। अगर है तो उस एरर को कैलकुलेट कर लेना, पॉजिटिव ज़ीरो एरर है या नेगेटिव ज़ीरो एरर है उसको कैलकुलेट कर लेना। और फिर जिस भी ऑब्जेक्ट का लेंथ पता करना है उसको हम इनके जॉस के बीच में रखेंगे और मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे पता करना। मेन स्केल रीडिंग पता करने के बाद में वर्नियर स्केल पे एन का वैल्यू देखना और इसका लेंथ मेजर कर लेना। और अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो उसको जो भी हमको रीडिंग मिला है उससे सब्ट्रैक्ट कर देना, या नेगेटिव ज़ीरो एरर अगर हमको मिलेगा उस इंस्ट्रूमेंट में तो जो अभी हमको रीडिंग मिला है उसमें नेगेटिव ज़ीरो एरर को ऐड कर देना। तो ये इतना आसान है। मुझे उम्मीद है कि तुमको ये समझ में आ गया होगा कि वर्नियर कैलिपर को हम यूज़ कैसे करते हैं। और ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुमको ये समझ में आ गया होगा कि वर्नियर कैलिपर को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, वो एन इंटू लीस्ट काउंट का फंडा क्या है। तो यहाँ तो हमने वन मेन स्केल डिवीजन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और दूसरी पॉसिबिलिटीज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमने इस एग्जाम्पल में उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हम आने वाले वीडियोस में स्क्रू गेज को भी हम डिस्कस करेंगे और वहाँ हम देखेंगे कि हम इसी वन मेन स्केल डिवीजन को हम और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फिर 50 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वहाँ पे भी, या 25 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।